हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। तो जैसा कि आप लोगों को नेक्स्ट पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो है हमारी तैयारी जीत की एक सीरीज चालू हो रही है स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो उस चीज़ को आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमने लेसन प्लान बता दिया गया है, पिछले वीडियो का जो है डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दे दिया जाएगा। आप वहाँ पे जाके जो सिलेबस बताया गया उसको फर्स्ट पेज पे नोट कर लेंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे। लेसन पे मतलब लेसन प्लान के अकॉर्डिंग जो है हम चालू करेंगे। हमारा जो पहला चैप्टर था अलजेब्रा का, उसमें जो पहला चैप्टर से यहाँ पे हमने लिखा है बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल्स, क्या पॉलिनोमियल्स की यहाँ पे हमने लिख दिया है तैयारी जीत की, और टारगेट क्या है हमारा 90 प्लस अचीव करने की। तो उस चीज को हम यहाँ पे अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए अब हमारे पास बहुत कम समय बचे हुए हैं। मिनिमम हमारे पास 90 डेज से भी कम यानी 60 डेज, क्योंकि उसमें हमको जो है कि अपना प्रैक्टिकल तैयार करने होंगे। बोर्ड इस प्री बोर्ड के लिए प्रिपेयर होंगे, बहुत सारी सारी समस्याएं होंगी जिनको हमको करते हुए भी अपने बोर्ड पेपर के लिए तैयार करना है अपने आप को। तो हम आपके तैयारी को धार देने के लिए, रफ्तार देने के लिए आ जाइए हमारे साथ, जुड़ जाइए। किसके साथ? स्विफ्ट लर्निंग बाय वर्मा सर के साथ। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले बहुपद है, तो हम जो है इस चैप्टर के जो नाम दिए हैं उससे जो है भली बात अपने आप को परिचित करेंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ी लॉन्ग होंगी, लेकिन हम धैर्य पूर्वक हम इतना समय रील्स वगैरह में देखने में बर्बाद करते हैं। स्पेशली जो बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनसे हमारा रिक्वेस्ट समझिए या निवेदन समझिए, जो भी समझना है। बड़े भाई, गार्जियन, टीचर्स के रूप में आपको एक सलाह देते हैं। अभी इस 2-3 महीने में जो आपके पास जो समय बचे हुए हैं उसमें अपने आप को तैयारी में झोंक दीजिए, और हम आपको टारगेट को अचीव करने में अपना पूरा प्रयास करेंगे। अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ आपको इस तरफ आगे बढ़ाएंगे। चलिए, सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि बहुपद क्या होता है। बहुपद के बारे में हमने 9th क्लास में भी पढ़ चुका है, हमने पहले भी पढ़ा है। कोई एक फंक्शन एफ एक्स, मान लीजिए कोई एक फंक्शन दिया हुआ है a0 a1x प्लस a2x प्लस, ऐसे स्क्वायर करते हुए जा रहे हैं an और x पे पावर n, ऐसे डाट डाट करते हुए। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये बहुपद कब कहा जाएगा, जो ये पावर दिया हुआ है इसका जो मैक्सिमम पावर जो दिया है, ये तो ना क्या होना चाहिए, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये पावर जो है निगेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो इसका पावर्स दिया हुआ है, जो मैक्सिमम पावर होता है वो क्या नहीं होना चाहिए, वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, मतलब परिमेय संख्या में यानी बटे के रूप में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। दो चीजें। अब हमने ये समझ लिया कि ऐसा कोई भी रूप ऐसे दिखता है तो उसको पॉलिनोमियल्स कहेंगे, उसको बहुपद कहेंगे। और बहुपद कहने का दो ही शर्त है, दो चीजें नहीं होनी चाहिए। दो चीजें नहीं होनी चाहिए, क्या? एक चीज ये कि इसका पावर जो हो वो कभी निगेटिव नंबर में ना हो। दूसरी चीज, इसका पावर फ्रैक्शन में, जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम चर कहते हैं, उनका ना पावर क्या होना चाहिए, ना निगेटिव होना चाहिए और ना ही फ्रैक्शन में होना चाहिए। कहने का मतलब है कि ना तो ऋणात्मक होना चाहिए और ना हो क्या होना चाहिए, ना परिमेय संख्या। अब दूसरी बात, ये हमने पॉलिनोमियल्स का डिफिनेशन क्लियर कर लिया है। पॉलिनोमियल्स का डिफिनेशन आपसे लिखने के लिए नहीं कहा जाएगा, बस हमको सिर्फ समझते चलना है। दूसरी बात, यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो जो हमारे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनेंगे, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन क्या बनेंगे, घात से रिलेटेड। कि बताइए कि डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री। देखो, हम अगर लिखने में फंस जाएंगे तो वीडियो लंबे हो जाएंगे, आपको भी बोरियत महसूस होगी। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, घात। अब हम सबसे घात अगर हमको निकालना है, कोई भी बहुपद अगर दिया हुआ है उसका अगर हम घात निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, और उसके जो मैक्सिमम पावर, जो वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबल्स में अक्षर होते हैं। कांस्टेंट में होता है, जो हमारे नंबर्स दिए होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। और जो अक्षर होते हैं अल्फाबेट वाले अक्षर, उनको क्या कहा जाता है, उनको वेरिएबल्स कहा जाता है। तो वेरिएबल्स में हमको ये देखना है कि मैक्सिमम पावर क्या है। अब जैसे हम आपके पास लिख रहे हैं 2x प्लस 5x क्यूब प्लस 6x पावर 4, तो अब हमसे ये पूछ लिया जाएगा एक नंबर में ऑब्जेक्टिव्स में कि बताइए सर ये जो बहुपद लिखा हुआ है, बहुपद ये इसलिए है क्योंकि x पे पावर ना तो ऋणात्मक है और ना ही
ये परिमेय संख्या है। तो अगर हमसे पूछ लिया जाए एक नंबर में, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, हमको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं करना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप समझदार हैं, आप इस चीज़ को यहाँ समझिए और जितना आपके प्रैक्टिस बुक में दिया है, अपने नोट्स बुक में जितना आपके बुक में दिया है आप उसको प्रैक्टिस करके देखेंगे और पाएंगे कि सर जो है सही सॉरी। तो ये चीज़ें हैं। तो इसका देखेंगे मैक्सिमम पावर कितना है। तो पावर अगर हमको लिखना है कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 4, क्योंकि मैक्सिमम पावर क्या है 4 है। तो डिग्री निकालना है तो सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे इसके पावर्स को, तो यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो 1 मान लिया जाएगा, ये 3 यहाँ 4। तो देख पा रहे होंगे कि जो ये 4 है यही क्या है, ये मैक्सिमम पावर है। तो क्या कह देंगे कि इस पॉलिनोमियल्स का क्या है, बहुपद का घात क्या है 4। अब कोई भी एग्जांपल्स ले लीजिए। एग्जांपल्स मान लीजिए हम ले रहे हैं क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जांपल्स अगर हम ले रहे हैं 5x², 6 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2, 5x पे पावर 6, ऐसे कोई भी नंबर्स यहाँ पे दिया है, मान लीजिए क्या नहीं दिया है 4, ऐसे इधर उधर सारे नंबर्स दिए हैं। फिर भी अगर हमको इधर उधर से घुमा के पूछ रहा है तो हमको ये बहुत अच्छे तरीके से पता है। क्या पता है, क्योंकि आपको वर्मा सर ने पढ़ाया है कि सर जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उसके जो मैक्सिमम पावर होते हैं, मैक्सिमम देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो मैक्सिमम पावर क्या है इसका 6। तो इस पूरे पॉलिनोमियल्स का क्या होगा, डिग्री अगर पूछा जाए तो हम क्या बताएंगे 6। सबको समझ में आ रही होगी, समझ में आएगा ही आएगा, क्योंकि हम ऐसे पढ़ाते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, तुरंत फास्ट रिवीजन करेंगे। हमारे कोचिंग के स्टूडेंट ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, वो ऐसा नहीं होगा कि वो वीडियो पॉज नहीं, वो देखेंगे नहीं, सारी चीजें हमको रिवाइज करते हुए चलना है। आप लोगों के ही कहने पे ये सारी चीजें की जा रही कि आपका फास्ट रिवीजन हो और आप अच्छे नंबर स्कोर कर पाए। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि बहुपद किसे कहते हैं। अब सर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद के प्रकार, तो बहुपद के दो टाइप्स के, इसके जो इसको कैटेगराइज किया गया है वो दो के हिसाब से, एक पद यानी टर्म के हिसाब से और जो अभी हमने घात निकाला था उसके हिसाब से। अगर पदों के हिसाब से देखा जाए तो एक पद ही, जिसमें एक पद होंगे, देखिए अगर 3x² लिख गया, अगर इसमें प्लस माइनस लगा के कोई पद नहीं जोड़ा गया है इसका मतलब ये एक पद ही होगा। देखिए ये 3x² लिख दिया गया है, ये 5x ये कॉमन लगा के लिखे हुए हैं, ये सारे अलग अलग चीजें हैं। दूसरा देखिए द्विपद, जिसमें 2 पद होंगे, एक ये, और जैसे प्लस माइनस से जुड़ते जाते हैं तो टर्म बढ़ते जाते हैं, तो देख लेंगे काउंट करके कि कितने पद हैं। तो सर अगर हम ये बोर्ड में आता है, आपको यहाँ से तुरंत बोर्ड में बैठना पड़े और इसको पूछ ले जाए कि सर इसमें कितने पद हैं, तो आप बता देंगे कितने, 2। इसी प्रकार ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल में 3 पद होंगे, x पे पावर 5 माइनस 5x प्लस 6, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। ऐसे होगा शून्य पद। शून्य पद में इसमें कोई भी पद नहीं रहेगा। देखिए इसका भी कोफिशिएंट क्या है, इसका भी कोफिशिएंट दिया है 0, मतलब अगर किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो 0 ही आएगा। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा, यानी इसमें क्या है, शून्य पद दिए हैं। आप देखिए घात के अनुसार, घात यानी डिग्री के अकॉर्डिंग, अगर हमको घात के हिसाब से कैटेगराइज करना पड़े तो जिसका घात 1 होगा, कोई भी बहुपद ले लिया जाए, जैसे 3x प्लस 2 ले लिया जाए, इसका अगर हम घात निकालेंगे तो घात निकालेंगे 1, तो ये हो जाएगा रेखिक बहुपद। जिस भी समीकरण का, जिस भी बहुपद का घात 1 होगा वो रेखिक बहुपद कहलाएंगे। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, अब इसमें 2 घात होंगे तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण, 2 घात बहुपद में बहुत अंतर है। द्विघात समीकरण कब बनता है, किसी भी बहुपद के अगर हम 0 इक्वल कर दें, किसके, 0 के बराबर कर दें या 0 के बराबर कर दें, तो तब वो जाके समीकरण बनता है। लेकिन अभी देखिए यहाँ पे हमने 0 के किसी भी नंबर्स को या किसी भी बहुपद को 0 के बराबर नहीं किया है, तो ये अभी हमारे बहुपद रह जाएंगे। तो अगर हम घात निकालेंगे, जैसे 3x² प्लस 5x लिख दिया, तो इसमें घात कितना दिया है, इसमें घात दिया है 2, इसका मतलब ये कितना है, द्विघात बहुपद। ऐसे दे दिया जाए 3x³ प्लस 5x²
प्लस 3x, तो इसमें घात कितना है 3। घात काउंट करके यानी डिग्री को काउंट करके हम बता सकते हैं कि ये सब रैखिक बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है और ये क्या है त्रिघात बहुपद है। तो आप लोगों ने बहुपद के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा। हमने समझाया कि पदों के हिसाब से 4 प्रकार के, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, 3 शून्य पद। डिग्री के अनुसार से आप जितने घात के रहेंगे उसका नाम उसके सामने लगा देंगे, तो आपको घात के सामने ये सब समझ में आ जाएगा। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हमने क्या पढ़ लिया, हमने बहुपद पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि बहुपद सर कितने टाइप्स के होते हैं। बहुपद दो मतलब कैटेगराइज किया गया है, पदों के हिसाब से और डिग्री के हिसाब से। अब हमें पढ़ना है बहुपद का शून्यांक। शून्यांक क्या होता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसे शून्यांक को आगे चल के मूल कहा जाएगा, क्या कह दिया जाएगा, मूल कहा जाएगा, हल कहा जाएगा। ये सारी चीजें एक ही हैं। चाहे मूल निकालने के लिए आगे समीकरण में कहा जाएगा, हल निकालने के लिए कहा जाएगा। अलग अलग बुक में कहीं पे शून्यांक लिखा है, कहीं पे मूल लिखा है, कहीं पे हल। तो ये सारी चीजें एक ही चीजें हैं। अब हम इनके बारे में समझते हैं ये होता क्या है। ये ऐसे चीज है कि मान लीजिए एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) बराबर ये दिया हुआ है, तो ये यहाँ पे k का यानी x कोई एक संख्या आ जाएगी k, हमने मान लिया। k को अगर x के जगह पे रखा जाए, यानी k को अगर x के जगह पे रखा जाए और ये 0 के बराबर हो जाए, इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसका क्या हो जाएगा, ये क्या क्या कहलाएगा, k को कहेंगे कि ये जीरोस है इस पॉलिनोमियल का। दूसरी बात, अब ये नहीं समझ पाओगे, हम अपने लैंग्वेज में समझाते हैं, ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है। यक्स का वह मान, यक्स का वह वैल्यू जिसको इस समीकरण या बहुपद में रखा जाए और इसका मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। क्योंकि हमें इसके नाम से ही पता है कि शून्यांक क्या होते हैं, यक्स का वह मान जो इसमें पुट किया जाए और इसका मान कितना हो जाए, 0। इसको करना क्या होगा, हमको निकालना होगा। मान लो हमको कह दिया जाए कि आप सर 3x प्लस 9 का क्या निकालिए, शून्यांक निकालिए। एक पदी बहुपद हो, दो पदी बहुपद हो, एक घात का बहुपद हो, दो घात का बहुपद हो, तीन घात का बहुपद हो, कोई भी बहुपद होगा, अगर उसका शून्यांक निकालने के लिए कहा जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको 0 के बराबर कर देंगे। अगर हम समीकरण सॉल्व करना जानते हैं तो ये भी पता है कि अगर समीकरण सॉल्व किया जाता है कैसे, जितने वेरिएबल्स वाले होते हैं, जितने चर वाले होते हैं उनको एक साइड में रखा जाता है और जितना कांस्टेंट होते हैं, जिनको अचर पद होते हैं, उनको दूसरे साइड में रखा जाता है। मतलब अक्षर एक साइड में और संख्या एक साइड में। इस 9 को उधर ले जाएंगे तो इसके सामने क्या दिया है, प्लस, और इधर जाएगा जैसे ये क्या हो जाएगा 9। यहां देखो, यहां x में 3 का मल्टीप्लाई हुआ है, क्योंकि जब किसी नंबर का गुणा किसी अक्षर में किया जाता है तो नंबर पहले और अक्षर बाद में लिखा जाता है। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना, हम आपको बेसिक से पढ़ाएंगे। 3x में कैसे x में मल्टीप्लाई होता है, x स्क्वायर कैसे आता है, ये सारी चीजें हम आपको पढ़ाएंगे। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं। अब अगर x में इक्वल लिखे तो इसमें इसका मल्टीप्लाई हुआ है, इक्वल के दूसरे साइड में जाएगा तो ये करेगा डिवाइड, और यहाँ पे जब डिवाइड करेगा तो ये आ जाएगा कितना, 3, यानी x इक्वल टू कितना आ गया, -3। अब देखो इसका शून्यांक हम वेरीफाई आपको कराते हैं कि -3 को सर ये आपने बता दिया कि -3 इस समय बहुपद का क्या है, शून्यांक है। तो सर कैसे शून्यांक है, इस -3 को इसके जगह में पुट करते हैं। पुट करके हम देखते हैं, यहाँ देखो 3 लिख दिए और ये 3 में x का मल्टीप्लाई हुआ, तो x का वैल्यू हम जब -3 रख रहे हैं तो यहाँ पे -3 रखेंगे और +9। यहाँ देखो 3 में 3 का मल्टीप्लाई होगा, -9 हो जाएगा और ये 9, तो 9 में से 9 जाएगा, ये 0 आ गया। देखिए शून्यांक हमने आपसे बताया था कि जो है x का वह वैल्यू जो जिसको इस समीकरण में या बहुपद में रखा जाए और उसका मान क्या कर दे, 0 कर दे। फाइनली ये जो x का वैल्यू हमने -3 रखा था ये 0 कर दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी बहुपद का, चाहे एक घात का हो, दो घात का हो, एक पदी हो, दो पदी हो, त्रिपदी हो, उसको क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। और जैसे हम समीकरण को सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करके x का मान निकाल लेंगे। जो बहुत बड़े सवाल होंगे जो आपसे नहीं लगेंगे उसको कमेंट बॉक्स में छोड़ना। मेरा नंबर व्हाट्सअप इस पे हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और हमारे नंबर पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। हमको पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए, और जो है आपके हर क्वेश्चन, हर डाउट को मैं क्लियर करूँगा।
आपके हर डाउट को आपके व्हाट्सएप पे सॉल्व करके भेज दिया जाएगा। आपसे कांटेक्ट करके उसको जो है आपको वेरीफाई कराने का काम हम करेंगे, क्योंकि हम चला रहे हैं तैयारी जीत की सीरीज। और क्या करना है, 90 से प्लस नंबर आपको दिलवाना है। तो आप लगे रहिए वर्मा सर के साथ। अभी देखिए कितना टाइम, मैक्सिमम कितने टाइम्स हो गए हैं, 15 मिनट का आपका जो है ये वीडियो कंप्लीट हो गया है। हम इसको 5 मिनट तक और कैरी ऑन करेंगे। 2-3 क्वेश्चंस देखेंगे, 2-3 क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए हमने आपके सामने ये रखा है 4u² प्लस 8u 2.2 का है, इस राजीव प्रकाशन का, उससे हमने एक क्वेश्चन पुटअप किया है। ये कह रहा है कि सर आपके इसके जीरोज निकालने हैं। तो जीरोज निकालने हैं तो सबसे पहले हमने आपसे बताया कि इसको क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर कर देंगे। ये देखिए हमने कर दिया। इसमें देखिए u 2 बार है, इसमें u 1 बार है। इसमें 4 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 4 ये सब तो 4 से कट ही जाएगा, और ये 4 2 जा 8 भी कॉमन वही लेते हैं जो दोनों के पास हो, जो दोनों को डिविजिबल कर पाए। तो यानी यहाँ पे u कॉमन है, देखो u यहाँ पे 2 बार, 1 बार इसको कॉमन ले लिया और 4 कॉमन ले लिए, यानी 4u हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ बचा कितना, u बचा, और यहाँ बचा केवल 2 = 0। अब देखिए अगर दो नंबर्स का, किन्हीं दो नंबर्स का अगर मल्टीपल दिया है और वो 0 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये तो क्लियर है कि कोई एक नंबर रहा होगा, 0 रहा होगा। उसमें 0 नंबर कौन सा रहा होगा वो हमको क्लियर नहीं है, क्योंकि हमको रूल पता है कि 0 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो प्रोडक्ट आता है, जो गुणनफल आता है, वो 0 आया है। तो अब हमको ये सारी चीजें क्लियर नहीं है, तो इसका मतलब हम एक बार इसके बराबर 0 कर लेंगे, और ये u क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। और एक बार इसके बराबर 0 यानी इसके बराबर 0 करेंगे तो u बराबर कितना आ जाएगा, -2। ये सारी चीजें हो गई। आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो आगे मिलती। चलिए हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेंगे। ये लिखा हुआ है हमारे पास x² - 2x + 8। ये देखिए 2 घात, इस बहुपद का घात कितना है, 2 घात। तो 2 घात को समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम इसका शून्यांक ज्ञात करना है। फर्स्ट ऑफ इसको हम 0 के बराबर कर देंगे। अगर हम यहाँ ये चीजें सीख लेंगे तो 2 घात समीकरण को जब हमको सॉल्व करना होगा तो हम वहां पे बहुत आसानी से सीख सकते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो लास्ट में दिया रहता है वो x² के बगल जो लिखा रहता है उसका गुणा कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ तो हम क्या मान लेंगे, 1 दिया हुआ है। जब 8 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 जैसा हमको 8 मिले उसको क्या कर दीजिए, उसका फैक्टर कर दीजिए। और फैक्टर हम ऐसे करेंगे, ये हमारे पास आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे है साइन। अब इस 2x को हमको ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है, ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है कि जोड़ने पे कितना आ जाए, जोड़ने पे 2 आए और मल्टीप्लाई करें तो 8 आए। तो देखिए क्या दिया हुआ है, जोड़ने पे कितना आ जाए, जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 2x आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। यहाँ पे आप माइनस कर लीजिए। घटाने पे कितना है, 2 आए, और जब भी हम मल्टीप्लाई करें तो 8 आए। तो देखिए हम ये कर रहे हैं x² माइनस, यहाँ पे इस 2x को लिख सकते हैं 4 2 जा 8, और 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो ये हमारा मिल जाएगा, इसको 0 कर देंगे, x²। अब ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। इसका मतलब ये 4x हो गया, और ये +2x - 8 = 0। कॉमन लेना हम किसी दिन सिखा देंगे शॉर्ट वीडियो में। अभी देखेंगे यहाँ x 2 बार है, यहाँ x 1 बार है, तो यहाँ x कॉमन हो जाएगा, x - 4। यहाँ पे +2 कॉमन लेंगे तो x- कितना आ जाएगा, 4 = 0। अब देखिए दोनों टर्म में ये x - 4 कॉमन है, तो x - 4 जब हम कॉमन लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा x + 2 दूसरे ब्रैकेट में = 0 कर देंगे। फिर वही वाली बात, 2 नंबर्स का मल्टीपल दिया है, 0 के बराबर है, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे तो x - 4 = 0, तो x बराबर 4। ये हमारा पहला आ गया। x + 2 = 0, तो x बराबर -2। दूसरी बात देख लीजिए, ये 2 हमारी आई। अब हम ये देखें, 2 इसके 2 जीरोज है। जितनी पावर्स होंगे, जितने घात होंगे बहुपद के, उतने नंबर्स ऑफ जीरोज होंगे। यहाँ पे कितने घात थे, इसका डिग्री 2 था, इसलिए इसके 0 कितने आए हैं, 2 जीरोज आए हैं, यानी 2 शून्यांक निकले हैं। अगर इसका घात 3 होता तो 3 शून्यांक निकलते, यानी जितना डिग्री होगा उसके उतने शून्यांक होंगे।
चलिए वीडियो लॉन्ग हो रहे हैं, आप सीखते रहिए, बने रहिए और अपने पापा मम्मी के सपनों को साकार करते रहिए। अब यही टाइम है कि उनके लिए हमको कुछ करना चाहिए। आपको हमारी बातें एंड तक सुनते तो ये सारी चीज़ें एहसास होती कि हम उनके परिश्रम को हम कितना व्यर्थ कर रहे हैं। अब ये टाइम मिला है कि हम उनके सपनों को साकार करें। जो उन्होंने मेरे लिए इतना परिश्रम किया है, उनके सपनों को एक उड़ान दें, उनके लिए कुछ कर पाएँ। चलिए सीखते रहिए, समझते रहिए, बने रहिए वर्मा सर के साथ। थैंक यू।